मैं खुद जेपीएससी का अभ्यर्थी रहा हूँ। मैंने मेंस क्लियर किया है। द्वितीय जेपीएससी जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा है, जिसमें चला है, वो मामला अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। कौन नींद में सो करके पड़े हुए हैं, कौन दुनिया में है? ये तो मुख्यमंत्री और पूरे सिस्टम को पता होना चाहिए ना। आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप इनरोल करके आप एग्जाम बेच रहे थे। एक व्यक्ति जो है सभी परीक्षाओं में अव्वल कर रहा है। आपने जेपीएससी के सारे पदों को, जेएसएससी के सारे पदों को, सीजीएल के सारे पदों को बेच दिया है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ की परीक्षाएं पास नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ पास कर जा रहे हैं 200, 250। इसका मतलब क्या? सेटिंग आपकी पूरी पुख्ता है, पैसा आपको पूरा मिल रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को लेकर के भाजपा द्वारा तैयारियां शुरू कर दी जा चुकी है और आज भाजपा के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी पूर्व मंत्री अमर बावरी जी ने दिया है। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। कल से कार्यक्रम शुरू होना है और आने वाली 20 तारीख को, यानी कि लगभग 6 से 7 महीने तक पूरा कार्यक्रम आप लोगों का चलेगा। किस तरह का कार्यक्रम है, पूरा रूपरेखा कैसा है? देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 650वां जयंती इस बार माघी पूर्णिमा 20 फरवरी 2027 को होना है। संतों में श्रेष्ठ रविदास जी महाराज का पूरा जीवन समाज के अंदर जो गड़बड़ियाँ थी उसको ठीक करने के लिए, छुआछूत, जात पात और कर्म की प्रधानता को स्थापित करने के लिए था। एक चर्मकार के घर पर जन्म लेने के बाद भी उसने अपने भक्ति मार्ग से श्री राम को, प्रभु को अपने हृदय के अंदर में स्थापित किया था और उनकी वानियाँ एक तरह से सिद्ध वानियाँ थी। उन्होंने समाज में उस समय कई एक विषयों पर समाज का नेतृत्व और मार्गदर्शन किया। जिस समय देश जो है आतताइयों के चंगुल में जा चुका था, इब्राहिम लोदी का शासन था, जहाँ धर्मांतरण के लिए गला में कटारें रखी जाती थी, उनको जो है प्रलोभन दिया जाता था। और ऐसे समय में देश के आस्था को, देश की चिति को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया और उनके कई एक प्रसिद्ध वाक्य हैं। 41 पदे तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी महाराज और उनके मिलने के बाद वहाँ रहा है। वो भक्ति काल का वो पूरा कालखंड रहा है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। ये सभी लोगों को प्रसन्नता देते हुए एक ऐसा समाज, ऐसा रचना, ऐसा गांव का, ऐसा शहर का, ऐसा देश का रचना हो जहाँ सभी को अन्न मिले। आज रविदास जी के उससे प्रेरणा से मोदी जी सबका साथ सबका विकास का रास्ता आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे संत पुरुष के 650वीं जयंती पर काशी के श्री गोवर्धनपुर जो उनकी जन्मस्थली है, वहाँ से आज पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जो अपनी टोलियाँ हैं उन्होंने कलश मिट्टी उठाया है और कल वहाँ से निकलेगा। अपने झारखंड प्रदेश में भी हमारी जो अदर टोली गई हुई है, गढ़वा के रास्ते पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची को पहुँचेगा। ये पूरे यात्रा में भव्यता के साथ स्वागत करना ये हमारा काम हमारा है। 21 तारीख को यात्रा पहुँचेगी रांची और फिर रांची से सभी जिलों में जाएगी 4 अगस्त को और फिर जिले के माध्यम से नीचे गाँव तक जाएगी। और इसका शुरुआत कल हम लोग कर रहे हैं दीप उद्यान के। कल सभी मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन में सभी महात्माओं का अंग वस्त्र दे के स्लीफर दिया जाएगा और फिर आगे कार्यक्रम लिखे। कल से कार्यक्रम शुरू होना है। अगर छात्रों की बात करें, अभी जेपीएससी के लिए आप लोगों ने जो है कार्यालय का भी घेराव किया था और उसका फलाफल यह निकला कि कार्यक्रम के एक दिन पहले ही जेपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ख्यांगते साहब, वो इस्तीफा देकर भाग जाते हैं। उसके बाद जब मीडिया पेपर्स में सब चीज़ सामने आया तो देखा गया कि जेपीएससी में बहुत सारा गड़बड़ियाँ और घोटाले जो है वो उजागर हुए हैं। आप शुरुआत से ही जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के मुखर रहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? और सीआईडी जिस तरह से जांच कर रही है उसमें कितना भरोसा है आप लोग? सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक सरकार के टूल किट बन करके सरकार को लिपापोती एक सेफ पैसेज दे करके बड़े लोगों को बचाने के लिए एक जांच घोटाला का एक पूरा श्रृंखला झारखंड के अंदर चल रहा है। जिस आधार पर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, अभी अपने प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए जा रहे हैं, वही आधार तो झारखंड में भी है। जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही के बहाली में तो 19 लोगों ने दम तोड़ दिया। क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं? नहीं देना चाहिए? ये झारखंड के युवा पूछ रहे हैं कि भाई अब वहाँ इस्तीफा देने के लिए मांग क्या यहाँ दिया, तो यहाँ भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और ये सारे परीक्षाओं का जांच जो इसके शासनकाल में हुआ है, इस सरकार के शासनकाल में हुआ है, सीबीआई से करानी चाहिए, तभी जाके झारखंड के युवाओं को न्याय मिलेगा। एक सवाल यह भी है कि वो लोग कहते हैं कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। इसके पहले जितने जेपीएससी कंडक्ट की गई, चाहे पहली, दूसरी, तीसरी, सभी में कुछ न कुछ पेच अटका और वो पूरा कार्यकाल भाजपा का था।
अगर पूरी जेपीएससी की बात करें, अब तक 14 जेपीएससी राज्य बनने के बाद हुई है, उसमें अधिकतर लगभग 7 से 8 जेपीएससी आप लोगों ने करवाया है, उसमें भी वही हालत रहा। तो फिर आप लोग कैसे इस सवाल को कर रहे हैं? आप लोगों को भी तो अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जब मीडिया में भी यह चीज़ बातें सामने आई थी कि जेपीएससी में जो घोटाला है उस पर जब जाँच बैठी तो कुछ आप ही के पार्टी के कुछ ऐसे बड़े चेहरे थे, उनके भी संबंधी जो है वो जेपीएससी में गड़बड़ी करके और उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है। देखिए, मैं खुद जेपीएससी का अभ्यर्थी रहा हूँ, मैंने मेंस क्लियर किया है। द्वितीय जेपीएससी जो सबसे ज़्यादा विवादित रहा है, जिसमें चला है, वो मामला अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद और कोई मामले जेपीएससी के परीक्षाएं हुई नहीं। जेपीएससी के मामले हम लोगों ने उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी पार्टी रहा, अभी विपक्ष का आरोप आप यहाँ जब आज के समय में बात कर रहे हैं तो जेपीएससी के मामले में अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, आपने परीक्षाओं को रद्द किया, स्टे लगाया, ये सरकार ने खुद किया। सीआईडी की जांचों में कह रहे हैं कि भाई ऐसी एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड थे उसको आपने दिया हुआ है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं है। यार मालूम नहीं है मैंने, कौन नींद में सोते हैं, कौन नींद में सो करके पड़े हुए हैं, कौन दुनिया में है? ये तो मुख्यमंत्री और पूरे सिस्टम को पता होना चाहिए ना। आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप इनरोल करके आप एग्जाम बेच रहे हैं। एक व्यक्ति जो है सभी परीक्षाओं में अव्वल कर रहा है। जिस अभय तिवारी की बात हो रही है, जो पकड़ा गया वो सेकेंड में, वो सभी उसके रिश्तेदार, उसके और कितने कनेक्शन चाहिए कि आपने जेपीएससी के सारे पदों को, जेएसएससी के सारे पदों को, सीजीएल के सारे पदों को बेच दिया है। बेच नहीं दिया रहता तो आप जो कहते हैं अबुआ राज अबुआ सरकार, तो यहाँ की परीक्षाओं के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ की परीक्षाएं पास नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ पास कर जा रहे हैं 200, 250, 250। इसका मतलब क्या, सेटिंग आपकी पूरी पुख्ता है, पैसा आपको पूरा मिल रहा है। इसलिए आप दूसरे पे एलिगेशन ना लगा करके, जो एक मानदंड देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि भाई अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो 1.5 महीने के अंदर नीट की परीक्षा, जिसमें 16-16 लाख 18-18 लाख लोग बच्चे बैठते हैं पूरे देश के अंदर, 1.5 महीने में परीक्षा को रद्द करके सीबीआई जांच दे करके उसके कल्प्रिटों को 12-13 लोगों को जेल में डाल करके उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा करके कानूनों में संशोधन करके अपना कानून बना करके 1.5 महीने में नीट की परीक्षा ले करके रिजल्ट निकाल करके काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू कर दी। और यहाँ आप 2 लाख के बच्चों का आप रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं और अपना गलती छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर जो है दोषारोपण कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आपने जिस मुद्दों के साथ जनता को, ये युवाओं को आपने भड़का करके निर्दोष धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, क्योंकि परीक्षाएं एनटीए कराती है, सरकार नहीं कराती, वो स्वतंत्र संस्था है। आपने उसके लिए दोषी मान लिया। आपके यहाँ तो कार्मिक और शिक्षा ये सभी आपके डिपार्टमेंट खुद है, आप खुद उसको लीड करते हैं। आप कब मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिएगा, ये जनता को बता दीजिए। एक अंतिम सवाल सर, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र चंदन क्यारी में बहुत लड़ाई करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाई थी। वो कॉलेज दूसरे जगह जा रहा था, फिर भी आपके प्रयास से जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर स्थापना हुई। क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, एग्जामिनेशन जो है उसके लिए फॉर्म वगैरह भी भरवाया जा रहा है, पर क्लास वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के क्या पहल करेंगे आप? देखिए, अभी एडमिशन चालू है, वहाँ पे फैकल्टीज़ बैठने लगी है और मुझे लगता है इस सीजन से हम लोगों ने लगातार बात किया है संबंधित विभाग से, और मुझे लगता है अभी चालू हो जाएगा। और चंदन क्यारी भी जिस तरह से धनबाद ISM देश दुनिया के नक्शे पर है, उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में चंदन क्यारी भी अपने नक्शे पर रहेगा। क्या लगता है जो विधायक जी तत्काल के जो हैं, जो वादा करके आए हुए थे, वो सब पूरा करे जनता से? देखिए, ठगा हुआ सरकार, ठग करके सरकार बनाने वाला सरकार है। इन लोगों का जब राजा ही ठगा हुआ है तो उसके प्यादे तो ठगे हुए होंगे, ठग के चीज़ें होंगे, तो उनसे कुछ उम्मीद रखने। तो अभी आपने सुना चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी को, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सरकार छात्रों को ठगने का काम कर रही है। जिस तरह से सुनहरे सपने दिखाकर सरकार सत्ता में आई थी, सरकार पूरी तरह से अपने वादों से विफल है। जेपीएससी में कथित गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। हालांकि इन्होंने तो दावा किया है कि जेपीएससी में जिस तरह से पेपर लीक और गड़बड़ियां हो रही है, उससे सीधे सीधे मुख्यमंत्री जिनके पास शिक्षा विभाग है, उन्हें भी धर्मेंद्र प्रधान की तर्ज पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस पूरे मामले से किस तरह ताल्लुक़ रखते हैं, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हम तक जरूर साझा करें। योगी संजय के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।